नमस्कार दोस्तों। जैसा कि प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने जो दिसंबर में एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में अरेस्ट होंगे और मैंने 8 मार्च तक की डेट दी थी, तो वो 21 मार्च तक अरेस्ट हुए। प्रीवियस मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उनके अरेस्ट के बाद, जिसमें मैंने कुंडली के बेसिस पर उनके अरेस्ट होने के सभी रीजंस एक्सप्लेन किए थे कि वो क्यों अरेस्ट हुए। वहां पर मैंने बताया था किस तरीके से जुपिटर की जब दशा इनकी शुरू हुई थी 2008 के अंदर, तो ये लाइमलाइट में आए। जुपिटर जो कि इनकी लग्न में बैठा हुआ है उसकी दशा में लाइमलाइट में आए। 16 ईयर तक की दशा थी। वो इनका 5th लॉर्ड होने के साथ साथ 8th लॉर्ड भी था, मगर वो राजयोग बना रहा था। मगर जब जुपिटर की दशा में ही जाते जाते एंड में जब इनकी दशा छितराया, उसके अंदर सन और मार्स की प्रत्यांतर दशाओं ने एक बहुत ही डैमेजिंग रोल प्ले किया। और ये सन की प्रत्यांतर दशा में ईडी की नजरों में आए, उन्होंने इन्हें नोटिस दिया, कॉल किया, ये नहीं गए। और मार्स की प्रत्यांतर दशा में जाकर इनको अरेस्ट करवा दिया मार्स ने। और करेंटली ही इज अंडर कस्टडी, ईडी का कस्टडी में 28 मार्च तक। अब जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, कल होली और धुलंडी का दिन था, बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि मैं आगे का क्या प्रेडिक्शन देता हूं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं जो मुझे लगता है। जनरली प्रेडिक्शंस मेरी करेक्ट ही जाती हैं, बाकी कितनी जाएंगी वो ईश्वर पर डिपेंड करता है। मगर मेरा काम है कुंडली को एस्ट्रोलॉजिकल वे पर एनालाइज करना, और अरविंद केजरीवाल या किसी को कंसिडर करके एनालाइज नहीं कर रहा हूं। मैं एनालिसिस देने वाला हूं आज इनके आगे क्या होने वाला है उसके बारे में, ओनली बेसिस ऑफ दिस कुंडली। तो यहां पर देखते हैं, अब इनकी जो दशा शुरू होने वाली है 29 मार्च। एक चीज और मैं डिस्क्लोज कर देता हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे इनका टाइम ऑफ बर्थ। तो मुझे मालूम है इनका टाइम ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट है और इनके मुंह से ही मुझे मालूम चला है। तो मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा इनके मुंह से कैसे मालूम चला है। इनकी कुंडली मेरे पास बहुत समय से है और फेस टू फेस मुझे इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मालूम है, मैंने और कहीं से नहीं लिया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ने मुझे बताया है, वो कब बताया था वो एक अलग चीज़ है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आपके पास जो भी कुंडली है उन्हें आप चेंज कर लें, मैं जो बता रहा हूँ वही करेक्ट है आपका। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 है AM, और 16 अगस्त 1968 का इनका बर्थ है, सिवानी हरियाणा का। मगर मैंने कुंडली हिसार हरियाणा की बनाई है क्योंकि उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं इनका कोई भी डिविजनल चार्ट एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बर्थ चार्ट के बेस पे सारी चीजें बताऊंगा। तो अब इनकी जो दशा शुरू होने वाली है वो शनि की दशा है। मैं पारस्परिक रूल लगाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। इनकी शनि के बारे में दो बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली, जिसे देखकर ज्यादातर लोग एकदम से वो एक तरह अलग तरीके का वो कंसेप्शन बना लेते हैं माइंड के अंदर, एक कंसेप्ट बना के चलते हैं कि इनका शनि नीच का है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, वो रेट्रोग्रेड भी है, वक्री भी है। तो नीच का और वक्री है जैसे ही हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग उसे उच्च की तरह मानकर चलने लग जाते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ भी मानकर नहीं चलूंगा क्योंकि इसके बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इतना जरूर मैं मानता हूं कि रेट्रोग्रेड जो भी प्लेनेट होता है किसी भी इंसान की कुंडली में, वो पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर आता है, उनकी यहां पर आकर सजा देता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके पेन को बढ़ाता है, वो कम नहीं करता, आपकी हैप्पीनेस को भी इंक्रीज करता है। यदि वो पेनफुल प्लैनेट है तो पेन को बढ़ाएगा, यदि वो आपके लिए अच्छा प्लैनेट है तो वो उस चीज को बढ़ाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड और डेबिलिटेड प्लैनेट के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए मैं यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू मानकर चल रहा हूँ वो ये मान के चल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो भी रेट्रोग्रेड होता है, रेट्रोगेशन का मतलब है वो उसी राशि में आगे पीछे घूमता रहेगा, ज़्यादा टाइम पास करेगा एक जगह पर। जैसे एक गेस्ट आपके घर आया, जाकर वो फिर वापस आ गया तो वो ज़्यादा दिन रुकेगा, तो वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है तो लंबी देगा, और आपको यदि ट्रबल दे रहा है तो भी लंबी देगा, या बीमार कर रहा है तो वो लौट फिर के आपको बार बार बीमार करता रहेगा। इस तरीके का कंसिडरेशन करके चलना है। और वो डेबिलिटेटेड है तो वो नीच का बिहेव करेगा ही करेगा जब तक कि उसका नीच भंग ना हो या कोई आपके राजयोग बनाने में वो हेल्प कर रहा हो। यहाँ पर इनका जो 9th लॉर्ड है वो भी डेबिलिटेटेड है, ध्यान रखना है। और 12वें भाव में तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट भेजे कि 6, 8, 12 में यदि नीच का प्लेनेट हो जाता है तो वो भी अच्छे उच्च के जैसे फल देता है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है।
पाराशरी के अंदर श्लोक नंबर 19 है, राजयोग अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 19 कहता है यदि तीसरे, छठे और आठवें भाव का स्वामी, 12वां भाव तो आता ही नहीं है उसमें, इन तीनों में डेबिलिटेड प्लेनेट बैठा हो, लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग हो, दूसरी कंडीशन, और लग्न लॉर्ड लग्न को देख रहा हो, तभी वो उच्च की तरह बिहेव करेगा, राजयोग कारक होगा। इस कुंडली में नहीं तो लग्न लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है, वो बुरी स्थिति में बैठा हुआ है, ना ही लग्न लॉर्ड उसे एस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, 12वें भाव में लग्न लॉर्ड है, तो यहां पर उच्च की तरह बिहेव नहीं करेगा। मार्स भी नीच का ही है इस कुंडली के अंदर, और सैटर्न का भी कोई नीच भंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी नीच का ही है। इसके अंदर बहुत सारे राजयोग हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आज राजयोग की बात नहीं करूंगा क्योंकि इनकी जुपिटर की दशा जा चुकी है जो कि राजयोग और धनयोग बना रहा था, तो इसने सब कुछ दिया इनको, राजयोग और धनयोग जाते जाते, मगर यहां पर इनको उसने जेल में पहुंचा दिया क्योंकि ये जुपिटर और वीनस के बीच में राजयोग बन रहा है, केंद्रीय त्रिकोण काफी स्ट्रॉन्ग, इसी तरीके से धनयोग बन रहा है मरकरी के बीच में, मगर क्योंकि अब इनकी दशा नहीं है तो इनका कोई रोल आता नहीं है इसके अंदर। अब जो रोल आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सैटर्न की दशा है, तो सैटर्न को सबसे पहले मैं एनालाइज करता हूं। लॉर्डशिप है सैटर्न की छठे भाव की, एक 55 ईयर का बंदा है, तो उसको वो कंपटीशन में सक्सेस देने की पॉसिबिलिटी कम है इस टाइम पर, वो डिस्प्यूट में लाएगा, डिजीज में लेकर आएगा, इन दोनों की संभावना ज्यादा है। दूसरा वो साथ में 7th लॉर्ड भी है, तो 7th लॉर्ड में भी वो मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं है, पार्टनरशिप भी की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर सैटर्न मारक की तरह भी एक्ट करेगा और पब्लिक फिगर बनाएगा, एकदम लाइमलाइट में लेकर आएगा, तो वो सैटर्न इनको लाइमलाइट में ले आया है, चाहे किसी भी वजह से लाया हो। आज की डेट में सभी न्यूज़पेपर्स में, सभी टीवी चैनल्स पे केजरीवाल से रिलेटेड ही डिस्कशन हो रहा है, इसलिए वो सैटर्न इनको लाइमलाइट में लेकर आया। अब सैटर्न की तीसरी जो हम इसने रिजल्ट देने हैं वो देने हैं छठे भाव के, 7वें भाव के और 9वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। 9वां भाव एक्चुअली जुडिशरी का भाव होता है, तो जुडिशरी और न्यायपालिका का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया, आप देख लीजिएगा बड़े आराम से, क्योंकि अब ये जुडिशरी के चक्कर काटते रहेंगे। सैटर्न की जैसे ही दशा आई है वो लंबे समय तक, चाहे इनको कोई सजा हो या ना हो, मगर जुडिशरी से इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। अब ये बाहर भी निकल के आ जाएंगे तभी भी जुडिशरी इनके पीछे लगी रहेगी। तो देखिए सैटर्न ने जुडिशरी से रिलेटेड देने हैं, फादर से रिलेटेड भी रिजल्ट मिलेंगे, वो लेटर ऑन मिलेंगे, मगर आज डिस्कशन नहीं है फादर से रिलेटेड। मैं केवल इनको जो जेल के अंदर हैं या ईडी कस्टडी में है उससे रिलेटेड एनालिसिस आज देने वाला हूँ सिंपली। तो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12th हाउस का बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 12th हाउस को कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बता देता हूँ। फर्स्टली जो सैटर्न का डिस्पोजिटर है मार्स, वो 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया है, तो कोई भी प्लेनेट कैसा होगा, वो कैसे रिजल्ट देगा, उसके डिस्पोजिटर पर भी डिपेंड करता है। सैटर्न का डिस्पोजिटर 1 साइन में है, उसका लॉर्ड 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया है और लग्न लॉर्ड के साथ जाकर बैठ गया है, तो इन दैट वे सैटर्न का लग्न लॉर्ड से भी लिंक हो गया, 12वें भाव से भी लिंक हो गया शनि का इनडायरेक्टली। तो 12वां भाव यहां पर आ गया, जुडिशरी यहां पर आ गई, छठा भाव आ गया, 7वां भाव आ गया, साथ साथ 12th लॉर्ड जो है आइसोलेशन का, जेल का, पनिशमेंट का, डिफेमेशन का, वो 12th लॉर्ड भी उठ के इनके साथ में सैटर्न के साथ आकर बैठ गया है। तो शनि जो यहाँ पर इनकी कुंडली के अंदर जो खेल खेल रहा है, उसके अंदर छठा भाव, उसके अंदर 7वां भाव, उसके अंदर 12वां भाव प्री डोमिनेंट है और छठा, 7वां और 12वां भाव प्री डोमिनेंट है। तो छठा भाव आपका डिस्प्यूट का है, प्योरली डिजीज का है, 12वां भाव आपका आइसोलेशन और जेल का है, और 9वें भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है, तो वो जुडिशरी का कारक है। तो इनका डिस्प्यूट, जेल और जुडिशरी सैटर्न की दशा के अंदर चलने वाली है। 19 साल की दशा है, ये डेबिलिटेटेड है, मगर ये आपके बाकी सभी वर्गों के अंदर सैटर्न वर्गोत्तम है, तो वर्गोत्तम प्लेनेट आपको उतनी परेशानियां नहीं देगा, मगर इसका इनिशियल सैटर्न की जो भी दशा है इनके लिए बहुत ही टफ जाने वाली है। और मैं इनको जो प्रेडिक्स दे रहा हूं, इनको जुडिशरी से कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। ये लॉन्ग टर्म तक इनको अंदर बाहर रहना पड़ेगा और इनकी बेल मिलने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ड्यू टू सैटर्न दशा, ये मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर एडिशनली और एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर कि इनको केवल बेल ही नहीं बल्कि इनकी गवर्नमेंट भी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जाने के चांसेस इसलिए हैं कि यहाँ पर देखिए जो इनका 7th लॉर्ड है वो नीच का हो गया और उसकी दशा आ रही है। 7th लॉर्ड होती है पद प्राप्ति की, तो पद प्राप्ति इनको फिर से होने वाली नहीं है।
अभी 10th हाउस भी प्रोफेशन का हाउस होता है और 7th हाउस अल्टरनेट हायर प्रोफेशन का हाउस 7th हाउस होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। इसी तरीके से 4th हाउस सिंहासन का होता है। इनका जो 4th लॉर्ड है वो भी 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, हालांकि इनको सिंहासन तो मिला है, जुपिटर की दशा में मिला है, मगर वो जुपिटर क्योंकि योग कारक होकर बैठा था, अब यहाँ पर ये सन और मार्स 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, तो वो 12वें भाव के प्योरली रिजल्ट दे रहे हैं। एट प्रेजेंट उन्होंने 12वें भाव के रिजल्ट दिए हैं। मार्स की प्रत्यंतर दशा में ये अंदर गए हैं। फर्दर 7th हाउस लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, उसकी दशा है, तो 7 से रिलेटेड इनको खराब फल मिलने वाले हैं। और 7th हायर पोस्ट के लिए होता है, हायर प्रमोशन के लिए होता है, और तो वो डिमोशन के लिए भी होता है, ये ध्यान रखना है। जो भाव जैसे फल देता है वो भाव उन फलों को वापस लेने की भी कैपेबिलिटी लगता है। जैसे छठा भाव यदि आपको डिस्प्यूट में डालता है, जुडिशरी के पास लेके जाता है, तो छठा भाव आपको उससे निकालता भी है। मगर 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर वीक है, इसलिए वो डिस्प्यूट में तो ले गया आपको, अभी जैसे इसकी दशा आने लगी, मगर वो आपको निकालने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर वीक हो गया, नीच का होकर बैठा हुआ है। इसी तरीके से 7th लॉर्ड पद प्राप्ति का है, तो वो डिमोशन का भी 7th हाउस उसकी तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर 7th लॉर्ड वीक होकर 9th हाउस में 12th लॉर्ड जो भी एक्सपेंसेस का है, 12th लॉर्ड उन सब चीजों को खर्च करा देगा जो कि जिनके सिग्निफिकेशन सैटर्न के पास है। सैटर्न के पास छठे भाव के सिग्निफिकेशन है, सैटर्न के पास 7वें भाव के सिग्निफिकेशन है, तो पद प्राप्ति इनको हुई, उसको ये खत्म करेगा 12th लॉर्ड इसके साथ आकर, क्योंकि इसका 12th हाउस से कनेक्शन बन गया। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, एट लास्ट मैंने यहाँ पर कुछ एक चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं जो भी मुझे समझ में यहाँ पर आई थी। जो मेरा प्रेडिक्शन है, मेरी जो गट फीलिंग है, जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, उसके बेस पर इनको आगे चल के ट्रबल होने वाली है, और ये थोड़े कुछ लंबे समय तक ही शायद इनको जेल होगी। अभी और भी एजेंसीज इनके पास लगेंगी, क्योंकि इनका लंग लॉर्ड मार्स के साथ जाकर 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो लंग लॉर्ड इनकी हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर, और खराब दशा है, इसलिए इनको और भी एजेंसीज आएंगी, और भी ट्रबल होगी, और भी जुडिशरी से इनका बहुत लंबे समय तक लेना देना बना रहेगा। साथ ही साथ इनकी पोस्ट भी जाने वाली है, मैं कह रहा हूँ डिमोशन होने वाला है पद प्राप्ति की जगह। हालांकि 5th हाउस होता है पदच्युति का, मगर यहाँ पर इनका पद जाने वाला है ड्यू टू सैटर्न इटसेल्फ। शनि इनको या तो इनकी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, या इनको चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन देना पड़ेगा, इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और ये मेरा प्रेडिक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब जैसा भी लगा हो, जैसा आप मेरा हमेशा प्यार देते हैं और कमेंट करते हैं, और मेरा ये बिल्कुल मैंने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है। मुझे जो लगता है, जिस बेसिस पे मैं एनालाइज करता हूँ, मेरे अपने तरीके अलग हैं, बहुत लोग उनसे एग्री नहीं करते, क्योंकि मैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट को मैं और लोगों की तरह नहीं कंसीडर करता, डेबिलिटेड प्लैनेट को भी मैं और लोगों की तरह कंसीडर नहीं करता। यहाँ पर मैंने इसको लेकर चला हूँ, मगर मैं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे शनि को इस कुंडली के लिए बहुत ही खराब बना रहे हैं इनके लिए, और सैटर्न का पूरा पीरियड इनका ट्रबल का रहने वाला है 19 ईयर का, एटलीस्ट फर्स्ट 10 ईयर बहुत खराब जाने वाले हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की जो दशाएं होती हैं, यदि वो अच्छी स्थिति में होता है तो शुरू का पीरियड अच्छा जाता है, बाद में खराब जाता है, मगर वो खराब स्थिति में है तो शुरू का पीरियड खराब जाता है, बाद का पीरियड अच्छा जाता है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, इनकी 2025 में आप देखेंगे इनकी 7.5 आने वाली है, और 7.5 लियो लगने की कुंडली के लिए अच्छी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कमाल की, इस कुंडली के अंदर मून और सन सैटर्न दोनों एक साथ कंजक्ट होकर बैठे हैं, वो विषयोग बना रहे हैं। और लियो लगने की कुंडली के लिए सैटर्न और मून दोनों ही मेलिफिक हैं इस कुंडली के लिए, तो दोनों मेलिफिक हो गए, दोनों तो 7.5 पीरियड खराब जाएगा। तो मार्च 2025 के बाद इनको और भी ज्यादा ट्रबल होना शुरू हो जाएंगी। और 7.5 पीरियड जो मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उस तरीके से इनका 7.5 पीरियड और भी ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं 45 डिग्री के कंसेप्ट से देखता हूँ, वो खैर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। तो 7.5 पीरियड का भी यहाँ पर रोल होने वाला है। तब इनको 2025 में इनकी ट्रबल्स और मल्टीफोल्ड बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जैसे ही गवर्नमेंट जून के बाद बढ़ेगी, इनको और ट्रबल्स आने वाली है। जून तक इनको कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल और नहीं रहेगी, अंदर ये रहेंगे, ऐसी मैं आज प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।